Hey guys, Assalamu alaikum. This is Rabia and I'm back with my drama cup without Shazia. I'm really missing her. मैंने पिछली बार भी बोला था बहुत बहुत मुश्किल लग रहा है और मेरी तबीयत भी ठीक नहीं है आजकल सो या बट करना तो है काम और ड्रामा कप तो करना है तो इसलिए ड्रामा कप कर रही हूँ मैं। थैंक यू सो मच फॉर ऑल द नाइस कमेंट्स जो आप लोगों ने लिखे पिछले वाले ड्रामा कप के नीचे मैंने जाके पढ़े और बड़ी मज़े की डिस्कशन हो रही थी इश्क मुर्शिद पे भी और खई पे भी एंड जाने जहाँ पे भी और दूसरे ड्रामों पे भी, तो मुझे अच्छा लग रहा था। तो आज के ड्रामा कप के नीचे भी जाके अपने व्यूज़ ज़रूर शेयर कीजिएगा। आई विल बी रीडिंग देम एंड येस दैट्स इट। एंड आजकल मैं फ्रेंड्स देख रही हूँ जो मैंने पहले भी कहा था री रन में, बिकॉज ऑफिस में काम ज़्यादा है तो मैं जाती हूँ घर और मैं बस इट्स सच अ कम्फर्ट वॉच। अगर आप लोगों ने नहीं देखा है तो ज़रूर देखिए। आई थिंक माई फेवरेट कैरेक्टर इज़ मोनिका एंड चैंडलर। मुझे उनकी लव स्टोरी इतनी अच्छी लगती है, इतनी अच्छी लगती है। आई रियली इन्जॉय वॉचिंग इट। एंड अभी मैं उस जगह पहुंची हूँ जहाँ पे उनके सारे दोस्तों को पता चल गया है कि देयर इज़ समथिंग गोइंग ऑन बिटवीन चैंडलर एंड मोनिका एंड सो बहुत मज़े का आता है। मैं बोल भी रही हूँ तो मेरे मुँह पे स्माइल आ रही है। वरुण सोपती ने अभी रिसेंटली जो हमारे सबके फेवरेट ASR हैं फ्रॉम इस प्यार को क्या नाम दूँ, उसकी अपनी ASR वाली लुक्स रिक्रिएट की थी। तो हम सब ऑफिस में भी डिस्कस कर रहे थे और हमने पोस्ट भी निकाली थी कि क्या ये कोई हिंट है दैट वाई डिड ही रिक्रिएट दिस आई थिंक 12 ईयर्स या पता नहीं कितने, नहीं 12 पता नहीं कितने साल ऑफ इस प्यार को क्या नाम दूँ। तो आई थिंक हाउ वुड यू रिएक्ट अगर आप ASR के फ़ैन हैं और आप इस प्यार को क्या नाम दूँ आपने देखा है, तो अगर आपको पता चले कि वो दोबारा आ रहा है विद खुशी एंड ASR, हाउ विल यू रिएक्ट? आई थिंक आई कुडंट, मेरे से वेट नहीं होगा। और कहानी क्या होनी चाहिए, बड़ा मज़ा आएगा। वैसे इट्स नॉट अ बैड आइडिया अगर एकता कपूर मुझे सुन रही हैं या उस ड्रामे से रिलेटेड कोई भी सुन रहा है तो यार आप लोग प्लीज़ करें, हम लोगों को अच्छा लगेगा दोबारा। और मैं ये भी सोच रही थी क्या हम ASR को खुशी के बगैर एंजॉय कर सकते हैं। देन आई वाज लाइक नो, ASR इज़ नथिंग विदाउट खुशी एंड खुशी इज़ नॉट विद नथिंग विदाउट ASR। सो दिस इज़ वेरी इंटरेस्टिंग कि ये वो जोड़ा है जो एक दूसरे के बगैर हमें देखना पसंद नहीं है। और अगर मुझे जितना मैंने थोड़ा बहुत पढ़ा है या सुना होता है तो चलिए खैर, जब मुझे कंफर्म नहीं है तो मैं बोल नहीं रही हूँ। बट खैर सो ये एक चीज़ थी। सो आई एम होपिंग मे बी वी विल फाइंड आउट कि इस प्यार को क्या नाम दूँ सीज़न 3 शायद हमें देखने को मिले। और मेरा दिल चाह रहा है मैं जाके उसकी भी सारी एपिसोड्स देखना शुरू करूँ। वो भी मैं को 2 से 3 दफ़ा तो देख चुकी हूँ। अब वो यूट्यूब पे अवेलेबल नहीं है, वो हॉटस्टार पे अवेलेबल है, तो इसलिए मैं उसको देख नहीं पाती हूँ। और वीकेंड के लिए मेरी बहुत ढेर सारी लिस्ट है, लंबी लिस्ट है मेरी, ढेर सारी नहीं, बहुत लंबी लिस्ट है टू वॉच। छोटी सी चीज़ रमज़ान के बारे में। सो आई एम वेरी एक्साइटेड अबाउट रमज़ान दिस ईयर एंड आई एम रियली लुकिंग फॉरवर्ड टू, आई डोंट नो वाई बट एंड यू नो इट्स नॉट जस्ट अबाउट कीपिंग रोज़ाज एंड कि मैं खाने की चीज़ें यू नो ज़्यादा अच्छे से सेलिब्रेट करेंगे, ईटिंग हेल्थी एंड ऑल दैट, बट आई थिंक जस्ट द फैक्ट दैट आई एम लुकिंग इट एट एज एन अपॉर्चुनिटी कि मैं अपनी सारी दुआएं मांगूंगी। सीरियसली आई एम सॉरी अल्लाह ताला कि नॉट दैट कि मैं ज़्यादा इबादत भी करूँगी, वो भी है, बट फोकस पता नहीं मुझे ये क्यों फील आ रहा है कि ओ ये एक स्पेशल मंथ आ रहा है जिसमें मैंने तो बस दुआओं पे बहुत ज़ोर डालना है एंड यू नो आई एम जस्ट गोना जस्ट कीप प्रेइंग। सो एक ये मेरे जहन में चल रहा है। मेरी बहन का कल मैसेज आया, मैं ऑफिस में बहुत ज़्यादा काम है तो मैंने कहा यार मैंने रमज़ान के लिए कुछ भी नहीं लिया, ये वो मुझे लानी है चीज़ें, मुझे ये करना है। शी लाइक क्या ले लोगी तुम? मैंने कहा नहीं, मुझे जाके खुद बेसन खरीदना है, मुझे जाके खुद खजूर लेनी है। आई डोंट नो व्हाई दिस थिंग इज़ इन माई माइंड। दिस टाइम आई एम रियली लुकिंग फॉरवर्ड टू रमज़ान एंड आई एम ट्राइंग टू, आई थिंक मैं ज़िंदगी में उस जगह पे पहुंची हूँ या मैंने ज़िंदगी में अब ये सीखा है कि जो छोटी छोटी चीज़ें हैं हमें उसे इंजॉय करना चाहिए। जो छोटी छोटी ट्रेडिशंस हैं हमारे या जिस तरीके से हम चीज़ों को करते हैं हमें उन सब को खुशी से मनाना चाहिए, सेलिब्रेट करना चाहिए। तो मे बी ये थॉट प्रोसेस है जिसकी वजह से मैं कोशिश कर रही हूँ कि मैं इन सब में ज़्यादा इन्वॉल्व हूँ। तो एक ये चीज़ है। अच्छा, उसी से रिलेटेड मैं जो बात आपसे कह रही थी कि मैं सोच रही थी कि मैं एक्साइटेड हूँ, फिर मैंने ना कुछ वीडियोस देखी जिस पे था गेट रेडी फॉर रमज़ान, गेटिंग रेडी फॉर रमज़ान। आई वाज लाइक रमज़ान के लिए क्या तैयारी करनी है अदर देन यू नो कपड़े तो नहीं, सो अदर देन खाना पीना एंड ऑल दैट के यू नो ऑफिस के टाइमिंग चेंज हो जाए। फिर मैंने जाके सुनना शुरू किए एक दो वीडियोस, फिर मुझे ख्याल आया कि कितनी सही बात है कि येस आप सोचें कि मे बी इस बार आप किसी की मदद करेंगे, आप सोचें कि आप ये वाली दुआएं ज़्यादा पढ़ेंगे, आप अरबी की दुआएं ज़्यादा पढ़ेंगे, आप सोचें कि वो मैं एक रुकू ज़रूर पढ़ा करूँगा या पढ़ा करूँगी अगर
पारा भी नहीं भी ख़त्म हो रहा रोज़, या मैं तफसीर भी पढ़ूँगी, या तो इस तरह की चीज़ जो मेरे जहन में शायद पता भी है, लेकिन वो जब आप सुनते हैं या देखते हैं या पढ़ते हैं तो वो आपको और ज़्यादा हिट करती हैं। तो मैंने अपने जहन में कुछ इस तरह की चीज़ें बनाई कि हाँ, जस्ट द फैक्ट कि ओके इस बार भूख लगेगी तो बार बार बोलेंगे नहीं कि भूख लगी है, एहसास करेंगे अपने आसपास के लोगों का। गुस्सा आ जाएगा तो गुस्सा नहीं करेंगे, वी विल कीप स्माइलिंग। बल्कि मैंने किसी जगह एक और पढ़ा था कि इतना ज़्यादा सवाब होता है कि अगर आप रोज़े में मुसलसल स्माइल करते रहें, बिकॉज़ रोज़ा होता है एक आपका टेस्ट है। तो मैं बस इस तरह की छोटी मोटी चीज़ें अपने जहन में रख रही हूँ। सो व्हाट आई वांटेड टू से इज़ दैट अगर आप भी मेरी तरह लॉस से फिर रहे थे या फिर रही थी, तो मे बी यू गाइज़ कैन ऑल्सो वॉच वन ऑफ सच वीडियोज़। नुमान अली ख़ान की भी हैं और बहुत से आपको उलमा की या जो स्कॉलर्स हैं उनकी मिल जाएंगी जो आप सुन सकते हैं। मे बी यू कैन ऑल्सो प्रिपेयर फॉर रमज़ान लाइक दिस विच आई एम डूइंग। तो आई जस्ट वॉन्टेड टू शेयर दैट, मेक स्पेसिफिक गोल्स। हम ये बातें करते हैं, लेकिन मुझे लगता है जहन में कर लें या लिख लें, अच्छा होगा। आप देखिएगा आपको खुशी महसूस होगी। ठीक है जी, आई विल डू अ वीडियो ऑन माई इंस्टाग्राम अबाउट 3 or 4 things that I have decided to do in Ramzan as a preparation for Ramzan, or objectives for my Ramzan. ठीक है जी। सो कमिंग टू ड्रामास, हमारे पास 5 ड्रामे हैं। बंस रोड के रोमियो जूलियट, शिद्दत, फना, क्या है, खुशबू में बसे ख़त और खई। वी विल स्टार्ट विद बंस रोड के रोमियो जूलियट। सो बंस रोड के रोमियो जूलियट जो मैं शुरू से कहती आ रही हूँ, उसका जो फिल्मी फ्लेवर है ना, वो मुझे बड़े मज़े का लगता है। कि कहानी वही है कि लड़के और लड़की लड़का लड़की एक दूसरे को पसंद करते हैं, लेकिन ख़ानदान वाले जो हैं वो नहीं मान रहे। और जब आपने सोचा कि कास्ट सिस्टम या बरादरी सिस्टम वो होगा जो उन दोनों को रोकेगा, तो एक्चुअली वो चीज़ से तो फिर भी शायद वो ओवरकम कर ही पा रहे थे। वो उनके दोनों जो फादर्स हैं उनके दरमियान जो मिसअंडरस्टैंडिंग और जो एक दूसरे के अगेंस्ट गुस्सा है, वो मेन चीज़ बन गया उन दोनों की जुदाई का। एंड वो ये कि जो सिनेमाटोग्राफी है, जिस तरह शूट किया गया ड्रामा, सीन्स बहुत इंटेंस हो जाते हैं। सीन्स में बड़ी एक फ़िल्मी फ़ील आ जाती है, आपको मज़ा आता है सीन देखने का कि एक्सक्यूज़ मी सॉरी, कि फरहाद सीधा जा रहा है और पीछे से फ्रिया के भाई ने उसकी माँ को धक्का दिया, एंड देन ही जस्ट टर्न्स एंड ही गोज़ एंड ही उसका गला पकड़ लेता है। वहाँ से फ्रिया देख रही है और बोल रही है क्या कर रहे हो फरहाद, सो इस तरह की चीज़ें हो रही होती हैं और आपको बड़ा मज़ा आ रहा होता है। अच्छा, ये मुझे फ़नी लगा कि आपके घर लड़के वाले आए हैं, घर वालों में से कोई रिसीव करने नहीं गया, वहीं बैठे हुए हैं। जब वो अंदर आए तब भी वो नहीं खड़े हुए उनको रिसीव करने के लिए, विच आई थॉट वाज रियली रूड एंड ऑकवर्ड। कि आपने बेटी को बोला तो है कि मैं चांस दे रहा हूँ, बट रिस्पेक्ट भी तो शो करें, गिव देम अ फेयर चांस। बट एंड स्ट्रेटेजिकली ये हुआ था कि जो फरहाद के फादर थे वो सबसे पीछे अंदर एंटर हुए। तो वो चीज़ थी। फरहाद के फादर बिल्कुल इमोशनल हो गए, उन्होंने बेटे को ना इधर देखा ना उधर देखा और उस पर अटैक कर दिया घर पहुँच के कि तुम्हारी वजह से मेरी बेइज्जती हुई और तुमने ये किया वो किया, बजाय इसके कि वो ये सोचते कि बेटे की मोहब्बत इन्वॉल्व है। अब बेटे ने जानबूझ के तो नहीं किया, बेटे को क्या पता भाई ये वो बंदा है जिसके साथ आपका मसला चल रहा है। लेकिन फ्रिया के घर उसके ऑपोजिट हुआ, उसका बाप उसको इमोशनली ब्लैकमेल कर रहा है, उसको धमकी नहीं दे रहा है इस तरह आउट राइटली, बट उसको इमोशनल ब्लैकमेल करके कि मैंने तुमसे आज तक कुछ नहीं मांगा, तुम ये कर दो, मेरी इज्जत रख लो। तो दोनों तरफ से प्रेशर है। फ्रिया कितनी देर तक की प्रेशर लेगी, और फरहाद तो घर छोड़ के चला गया है, जो कि मुझे लगता है उसको भी नहीं करना चाहिए था, लेकिन वो जज्बाती है, जवान है, तो उसका तो खून जोश मारा और उसने कहा मैं जा रहा हूँ, ठीक है। और वो भी जवाब देता है बाप को। वो दोनों, अच्छा, उन दोनों की फरहाद और उसके बाप की रिलेशनशिप जो है ना, वो एक क्लासिक रिलेशनशिप जो बाप बेटे की होती है उसको रिप्रेजेंट करती है, कि किस तरीके से दोनों के दरमियान कुछ ना कुछ गर्मा गर्मी होती रहती है बाप बेटे में, और उनके दरमियान मिसअंडरस्टैंडिंग है, एंड दे कांट कंट्रोल द इमोशंस व्हेन इट कम्स टू एनी सिचुएशन। मुझे नहीं अच्छा लगता फरहाद के फादर जिस तरीके से उसकी माँ को हर वक्त डाउन प्ले करते रहते हैं, कॉन्स्टेंटली कुछ ना कुछ उनको बोलते हैं और हमेशा वो उसकी बात को तो बिल्कुल निगेट कर देते हैं। इंटरेस्टिंग चीज़ जो मुझे लगी वो पूरी कॉन्वर्सेशन थी जब किरण घर आती है और कन्विंस करने की कोशिश करती है बाप को, तो वो पूरा एक कॉन्वर्सेशन थी अबाउट कि ये देखो ना, अब ये बीवी मेरी आई तो वो पहले इसको ये नहीं आता था बनाना, अब ये इतना अच्छा बनाना शुरू कर दिया है, मालपूरा की बात, विच वॉज अ वेरी इंटरेस्टिंग कॉन्वर्सेशन अबाउट हाउ इंटरकल्चरल मैरिजेस जब होती हैं तो किस तरीके से लोग एक दूसरे ख़ानदान में जाके बिल्कुल चेंज हो जाते हैं, स्पेशली ख़वातीन, और वो बिल्कुल वैसी बन जाती हैं, चीज़ें अपना लेती हैं। तो वो इंटरेस्टिंग मुझे सिचुएशन भी लगी, एंड इट रिप्रेजेंट्स कराची ऑल्सो कम्प्लीटली, बिकॉज कराची में इतनी कम्युनिटीज़ हैं, इतने कल्चर हैं और सब मिल के रहते हैं और इसी तरीके से होता है। सो यही बात है बंस रोड की रोमियो जूलियट की, कि जहाँ आपको
बहुत इंटेंस या लव स्टोरी नज़र आ रही होती है, इमोशंस नज़र आते हैं, वहाँ पे आपको ये बेसिक चीज़ें भी नज़र आती हैं जिससे आप एज अ ह्यूमन और एज अ कराची हाइट एटलीस्ट यू कैन वेरी मच कनेक्ट टू इट। अब फ्रिया क्या करेगी, शी इज़ कॉन्स्टेंटली क्राइंग एंड शी इज़ इन पेन। अब वो किस पॉइंट पे पहुँच के डिसाइड करेगी कि बाप की इज़्ज़त से ज़्यादा उसकी मोहब्बत इम्पॉर्टेंट है। बड़ा इंटरेस्टिंग इसलिए कि अब अगर माँ बाप आपकी बात को नहीं समझ पा रहे और अनरीज़नेबल हो रहे हैं तो क्या करें? क्या आप वो कर लें जो आपका दिल चाह रहा है, या आप बाप के लिए नहीं करें? और क्या भागना वाक़ई बाप की इज़्ज़त के साथ खेलना है, स्पेशली जब आपका बाप आपकी बात समझ ही नहीं रहा है और अनरीज़नेबल हो रहा है, और मे बी जिस बंदे से आपकी शादी हो रही है वो आपके लिए ठीक नहीं है। मुझे शगु फूफा का कैरेक्टर भी बड़ा इंटरेस्टिंग लगता है, उनकी लव स्टोरी बड़ी अच्छी है। थोड़ा मैं डिसअपॉइंटेड थी, आई वांटेड कि वो फाइट करें या वो थोड़ी सी फ्रिया को तसल्ली दें या उसको सपोर्ट करें, लेकिन जब उनकी भाभी उनको डांटती है, फ्रिया की माँ उनको डांटती है, तो वो तो कमरे से निकल गई, उन्होंने छोड़ दिया। पार्ट में उनका जो इंटरेक्शन था पूरा उस बंदे के साथ, वो दिखा रहा है उनकी महरूमी को कि शी इज़ कॉन्शियस कि अच्छा तुमने भी मेरे बारे में सुनी होंगी बातें, बट ही रिप्लाइज इन अ वेरी वेरी डिसेंट मैनर। ही सेज के यू नो ये तो होता है, लोग तो बातें बनाते हैं। सो आई एम रियली होपिंग दैट समथिंग रियली नाइस हैपन्स देयर, समथिंग इंटरेस्टिंग। तो उनकी लव स्टोरी भी मुझे इंटरेस्टिंग लग रही है, अच्छी लग रही है। और शी डजंट हैव द करेज टू फेस द फैमिली बिकॉज उन्होंने जो डिसीजन लिया था वो बैकफायर कर गया। फिर आ जाते हैं किरण और शाहजेन पे। शाहजेन साहब जो है ना, मैं आई वाज जस्ट लिसनिंग टू हिज कन्वर्सेशन विद हिज मदर एंड आई वाज लाइक, यार हाउ कैन यू बी ऑनेस्ट और लव समबडी दैट यू आर सपोज टू स्पेंड योर लाइफ विद एंड हैव दिस साजिश गोइंग ऑन कि अपनी माँ को बोल रहे हैं आप फिक्र नहीं करें, जो आपने चाहा वैसा ही होगा, आपको सब कुछ वो मिलेगा, बस आप देखिए, आप वेट करें। तो शाहजेन साहब जो है ना, वो तो मैं बस, शाहजेन आप मुझे बिल्कुल पसंद नहीं आ रहे। तो कैरेक्टर वाइज प्लीज़ लेट मी क्लियर। और उसने देखा शाहजेन ने कि यहाँ पे गैप है, पहुँच गया, फरहाद के बाप को पूरा उसने कन्विंस कर लिया और उसको पटा लिया कि ये, और उसको पूरा फरहाद के अगेंस्ट कर दिया कि वो अनरीजनेबल है, उसको समझ नहीं आ रही। किरण को भी नहीं समझ आ रही कि शाहजेन गेम क्या खेल रहा है अभी। बट इंटरेस्टिंग है बन स्टोर की रोमियो जूलियट, मुझे अच्छा लगता है, लुक फॉरवर्ड टू सीइंग इट। एंड पीछे जो OST है वो भी बड़ा मज़े का लग रहा है, अब तो बिल्कुल सही बैठ रहा है, स्पेशली जब फरहाद सो रहा होता है या जब फ्रिया रो रही और वो OST चल रहा होता है। सो दैट इज़ ऑल फॉर बन स्टोर की रोमियो जूलियट। वी विल मूव ऑन टू शिद्दत। असरा और सुल्तान की कहानी। एक तो हमें सुल्तान का पूरा बैकग्राउंड पता चला कि सुल्तान के साथ क्या हुआ, उसकी कितनी बेइज्जती हुई बचपन में, उसका दिल किस तरह टूटा, और वो जो उसका ट्रॉमा है वो अभी तक कैरी कर रहा है। For me, Shiddat is a very, very interesting project, and I want to give a big shout out to the entire team, to the writers and Jabil, to the director, for the production house, the actors, because अगर आप शिद्दत को देखें तो वो कितनी इंटरेस्टिंग बातें कर रहा है। द फैक्ट दैट द ड्रामा इज शोइंग कि बचपन में कोई चीज़ आप ऐसे भी कर देते हैं, उसका इम्पैक्ट आपकी पर्सनालिटी पे होता है। सुल्तान के साथ जो हुआ वो अभी तक लास्ट कर रहा है, उसने सुल्तान को सुल्तान बना दिया है, उसके अंदर ये कंपटीशन डाल दिया, उसके अंदर ये चीज़ डाल दी है कि उसने हर चीज़ को जीतना है, उसके अंदर दूसरों का ख्याल या दूसरों का एहसास ख़त्म होता जा रहा है, उसकी अपनी अपनी ज़ात और अपनी ख्वाहिश इज हैज़ बिकम द मोस्ट इंपॉर्टेंट एंड ही नीड्स वैलिडेशन अगेन एंड अगेन। पहले वो असरा से भी पूरी यही बात सुनता है, फिर वो जो लड़की परीज़े है उससे भी वही बात सुनता है, एग्जैक्टली द सेम सेंटेंसेस। और अगर आप देखें तो जब असरा कहती है तो वो सुन रहा है तो उसके चेहरे की सेटिस्फैक्शन आप दिखा रहे हैं, यू नो। सो आई फाउंड इट सो इंटरेस्टिंग एंड यू नो हम लोग ये रियलाइज़ नहीं करते कि कभी हम लोग एक दूसरे को दोस्त बात कह देते हैं या माँ बाप बच्चों को किस तरीके से ट्रीट करते हैं, वो उस बच्चे या उस बच्चे या उस इंसान की पर्सनैलिटी पे कैसे इम्पैक्ट करती है। अब अगर आप इसमें देखें तो उसके माँ बाप का आपस में ताल्लुक, एज डिफरेंस है, माँ हर वक्त बिटर रहती है, बाप कभी मारता भी है, वो चीज़ प्लस उसके साथ जो स्कूल में हुआ उसने उसको कितना कॉम्प्लिकेटेड बना दिया। तो आई एम रियली लाइकिंग इट कि द ड्रामा हैज़ एक्चुअली गिविंग यू अ बैक स्टोरी, अ हिस्ट्री फॉर हाउ सुल्तान इज़। आउट ऑफ द ब्लू नहीं बोल दिया कि सुल्तान बस ऐसा है। फिर आप ले लें असरा का कैरेक्टर, असरा के भाई का कैरेक्टर, अगेन सो रिफ्रेशिंग दैट असरा सोचती है कि यार एक लड़की क्यों नहीं प्रपोज कर सकती, वो क्यों नहीं रिश्ता भिजवा सकती। असरा का भाई उसको जज नहीं करता, उसके लिए जाता है, उसके रिश्ता मांगता है, अपनी माँ को भी समझाता है और कहता है कि अब चीज़ें चेंज हो रही हैं। इनफैक्ट भतीजा भी, वो जो पूरी कॉन्वर्सेशन है जो भाई और भतीजा करते हैं, आई रियली रियली लव्ड इट। आई थॉट इट दैट वाज सो रेवोल्यूशनरी टू से कि यार अब चीज़ें चेंज हो गई हैं। उससे ज़्यादा सॉरी मैं मिक्स कर रही हूँ, जब माँ बोलती है ना असरा की कि अगर उन्होंने मना कर दिया तो कितनी बेइज्जती होगी, तुम क्या ये सहर होगी, ये कितनी बेइज्जती की बात होगी। तो भतीजा कहता है कि ज़रूरी नहीं है कि हर चीज़ जो है उसका रिजल्ट पॉजिटिव हो, और इसका मतलब ये नहीं कि हम चीज़ें ट्राई नहीं करें। वी मस्ट डू समथिंग, वी मस्ट ट्राई आउट समथिंग, और इट्स ओके अगर हम हर चीज़ पे हर दफ़ा पॉजिटिव हमें जवाब नहीं मिले। आई थॉट दैट वाज सच अ ब्यूटिफुल मैसेज, सच अ ब्यूटिफुल यू नो
स्टेटमेंट टू गिव कि भाई आप डरे नहीं, और किसी की हाँ या ना को अपनी इज्जत का मामला नहीं बनाए। अगर वो तरीके से तमीज़ से करे, कोई आपकी बेइज्जती कर रहा है, कोई आपको इंसल्ट फील करा रहा है, दैट्स अ सेपरेट थिंग। लेकिन आपका पसंद करना किसी को, ये आपका हक है। किसी दूसरे का उसके जवाब में हाँ या ना कहना, वो उसका हक है। आप उसको अपनी बेइज्जती या उसके अगेंस्ट एक ऑफेंसिव इशू नहीं बना सकते। तो आई एम रियली लाइकिंग द होल थिंग दैट द ड्रामा इज शोइंग दीज 2 पॉइंट्स एंड द फैक्ट दैट असराज भाई इज सो सपोर्टिव एंड ही इज़ नॉट जजिंग हर। खैर, क्वेश्चन यही था पिछले हफ्ते से मेरे जहन में कि क्या सुल्तान रिश्ता भेजेगा या नहीं भेजेगा, ये सवाल मेरे जहन में लास्ट वीक से था। बट आई लाइक इट कि सुल्तान जो है ना, बड़ी इंटरेस्टिंग गेम खेल रहा है। उसने इतना ड्रामा क्रिएट किया कि नहीं जाऊंगा नहीं जाऊंगा, वो लोग आ जाएं, लेकिन जब असरा ने बात की तो वो मान भी गया, और असरा पे इन अ वे उसने एहसान भी कर दिया कि देखो मैंने तुम्हारे लिए किया। तो ही इज़ प्लेइंग अ माइंड गेम विद हर, वे ही ब्रिंग्स हर टू अ सिचुएशन एंड देन ही डज समथिंग टू सेटिस्फाई हर, टू मेक हर हैप्पी। जैसे फ़ोन नहीं उठा रहा था, आराम से बात करता करता फिर फ़ोन ही नहीं उठा रहा। तो ही इज़ ब्रिंगिंग हर टू दैट पॉइंट ऑफ डेस्परेशन वेयर उसको उसकी आदत हो जाए, और जब वो ना मिले तो उसको वो पॉजिटिविटी, वो मोहब्बत जब आप ना मिले तो असरा डेस्परेट हो जाए और कुछ भी करने को तैयार हो। एंड आई थिंक ये इतनी रिलेशनशिप्स में होता होगा। ये एक चीज़ है जो बहुत से लोग देख रहे होंगे ऑन स्क्रीन अपने सामने होते हुए, और शायद किसी किसी को हिट भी करा हो कि मेरे साथ भी ये होता है। फिर दूसरी गेम उसने क्या की, साइकोलॉजिकल, के ब्लैंक चेक दे दिया। तो मुझे ये लगता है कि उसके दौलत भी उसका इंटेंशन है, खुद उसके पास इतने पैसे हो नहीं, उसको पता है असरा ब्लैंक चेक कभी भी कुछ भी नहीं लिखेगी, तो उसने उसको दे दिया। तो वो उनको विदाउट इवन सेइंग एनीथिंग उनको साइकोलॉजिकली इम्प्रेस करा है, कंट्रोल करा है कि ओह मेरे पास तो बहुत पैसे हैं, आई डोंट नीड यू इन एनीथिंग, एंड आप लोग हैं जो मेरे पीछे पीछे भाग रहे हैं। फिर थर्ड जो वो कहता है कि देर से आऊँगा, फिर नहीं आ रहा होता है, फिर चला जाता है। अब उसने विदाउट सेइंग एनीथिंग और विदाउट डूइंग एनीथिंग उसने असरा की फैमिली को ज़रा ना थोड़ा सा इंसल्टेड फील करा दिया है। उनको उनकी जगह पे ऐसे कर दी, वो नहीं कहते कि उसको उसकी जगह दिखा दी, वो कर दिया कि हाँ मेरा काम इंपॉर्टेंट है, काम करके फिर मैं आ जाऊँगा। और माँ को ये बात फील हो रही है। खैर, ऑन अ डिफरेंट पॉइंट ऑफ व्यू आई वॉज थिंकिंग कि अगर लड़कियाँ, अनलेस के लड़के को आपने क्लियरली कॉल करके डिनर की दावत दी होती, अगर वो नहीं आया है, रिश्ता लेने जा रहे हैं, तो रिश्ता लेने तो माँ बाप और बहन जा सकते हैं, इसमें तो इतनी बिग डील नहीं होनी चाहिए। लेकिन शायद यहाँ पे वो डिनर पे उसको भी एक्सपेक्ट कर रहे थे, तो वो इशू हो गया। लेकिन मुझे ये लग रहा था कि अम्मा जो इतनी नाराज़ हो रही है, शायद वो इतना नाराज़ होना उनका बनता नहीं है। सो असरा तो कम्प्लीटली इन लव विद हर, एंड वो कितना कंट्रोल कर सकेंगी अपने आप को नहीं, आगे जाके पता चलता है। कितनी वो डेस्परेशन में कुछ भी करने को तैयार होगी, अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट छोड़ देगी। और उसने कह भी दिया सुल्तान ने ना कि तुम भी याद रखना, जब मैं तुमसे कुछ मांगूंगा तो तुम मेरे लिए वो कर सको। तो वो पूरी गेम उसकी चल रही है। फरीज़े का भी देख लिया हमने बैक स्टोरी कि किस तरीके से स्कूल में इस तरह हुआ था, वो भी एग्जैजरेटेड था, बट चलें वी विल एक्सेप्ट इट। आई डोंट थिंक ऐसा कोई इतना अब करता है, कोई खून से लिखता भी नहीं है, वो भी नहीं करता, बट उन्होंने एक एक्सट्रीम सिचुएशन दिखाई है टू हाईलाइट द पॉइंट दैट चाइल्डहुड ट्रॉमा प्लेज अ पार्ट ऑन योर पर्सनैलिटी। सो दैट इज़ ऑल फ्रॉम शिद्दत। आप लोगों को शिद्दत कैसे लग रहा है, आप लोग देख रहे हैं या नहीं देख रहे हैं, मुझे कॉमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। नंबर 3 पे हमारे पास है खुशबू में बसे ख़त। भाई ज़रियाब साहब जो है ना, वो तो क्या चीज़ है, वो जो पहुँचे हैं ना लास्ट में अपनी वाइफ के पास, अदीला के पास। मतलब जब पैसे उनके बिल्कुल ख़त्म हो गए, नाउ ही इज़ पुश टू द वॉल। उनको पता है पैसे तो वहीं से मिले, लेकिन अदीला भी अब समझ गई। अदीला आगे से बोल रही है, साफ साफ बता रही है उनको, अदीला उनकी गेम में नहीं आने वाली। उसने जो अपनी माँ से बोली ना कि कभी कभी सर्जरी के लिए कट लगाना ज़रूरी होता है, सो शी इज़ अंडरस्टूड कि अब ये पॉइंट है जहाँ पे ये बहक रहा है और ये तो कंट्रोल नहीं होने वाला ऐसा। सो आई एम ग्लैड दैट अदीला हैज़ द सेंस एंड शी इज़ नॉट गिविंग इन टू हिम। लेकिन अभी जो लास्ट स्टेटमेंट दिए ना ज़रियाब ने कि पेनी जैसी औरत की मदद तो तुम करोगी और उसको मदद करोगी ताकि वो वहाँ से निकले, वो भी इतना लाइक उस वक्त जो अदीला के एक्सप्रेशंस हुए ना, दैट मेड मी थिंक ओके मे बी ज़रियाब ने उसको फंसा दिया है कोने पे, अब शी विल हैव टू गिव मनी टू हिम टू समहाउ हेल्प पेनी। तो गेम्स बड़ी इंटरेस्टिंग खेलते हैं, लेकिन उनका दिल जो है वो हुस्ना पे ही है, ठीक है, ये तो मुझे आई थिंक क्लियर हो गया। लेकिन हुस्ना को भी चापलूसी से उन्होंने जहारा के बारे में सारी जो बात बोली, वो भी जहारा मान गई और जहारा के दिल पे हो गई। अब जहानारा भी ना थोड़ा सा मैं सोच चुके करेगी क्या, क्या वो वाकई ज़रियाब की मोहब्बत पे यकीन करती है और इज शी प्लेइंग सेफ, और वो शादी कर रही है, मंगनी कर रही है अपने कज़न से, लेकिन ज़रियाब की बातों में नहीं आना चाहती, या ये मंगनी भी ज़रियाब को और कचोका लगाने के लिए और उसको और वो करने के लिए उसका एक एक टूल है। अब प्रोमो में तो उन्होंने दिखाया कि वो ज़रियाब साहब सुनते हैं तो वो गिर जाती हैं, पता नहीं इस एपिसोड में ही था। लेकिन will she be able to survive this pressure, will she be able to keep going on with this game? क्योंकि होता यही है, जब वो फ़ोन पे बात भी करें, you could see जब ज़रियाब उसको बोल रहा है और बहक रहा है और ये इस तरह की बातें कर रहा है,
उसके ऊपर इम्पैक्ट हो रहा है हुस्ना के ऊपर, उसके दिल में कुछ हो रहा है. शी लाइक्स लिसनिंग टू ऑल ऑफ दीज थिंग्स एंड शी आई थिंक शी इज़ इन लव विद हिम एंड शी इज़ क्वाइट कॉन्फिडेंट ऑल्सो. और वो जहान आरा को भी कह के चली गई है कि भाई रास्ते से हटो, तुम्हारी कोई गेम नहीं है, तुम नहीं सर्वाइव कर सकती मेरे सामने. आई जस्ट फील बैड फॉर हर कज़न बेचारा, क्योंकि उसके साथ बहुत बुरा होने वाला है. और उसको क्या बेचारे को बेवकूफ़ बना के बिठा दिया मंगनी वाली वीडियो में कि अच्छा कैस करी किसके साथ मंगी हो, वो इधर से उधर देख रहा है. लेकिन ज़रियाब साहब पे तो वो काम करेगी. Penny का कैरेक्टर, आई हैव टू से सिद्रा नियाज़ी इज़ डूइंग अ ग्रेट जॉब. शी इज़ रियली इम्प्रेसिंग मी एज पेनी. और पेनी ने मतलब इतना सिडक्टिव जो वो खेल रही है ना, पहले ज़रियाब के साथ फिर शहरियार के साथ, उस किसी को जाने नहीं दे रही. वो पूरा जो पाँव वाला जो उसने पाँव टेबल पे रखा, मैंने कहा ओहो ये क्या करने वाली है. बट पाँव रखा, फिर वो उस पॉइंट पे लेकर आई शहरियार को जहाँ पे उसने रिजवी साहब को मुशायरे से निकाल दिया, वो जो मंगवाना था वो भी मंगवा लिया, और पहले पूरा उसको चढ़ा के फ्लर्ट करके वो करके उसको कोने पे कर दिया कि ज़्यादा तो बोल नहीं रहे. सो इंटरेस्टिंग ये कि हर कैरेक्टर के ना शेड्स हैं, हर कैरेक्टर वो कभी कुछ कर जाता है जो आप एक्सपेक्ट नहीं कर रहे होते और आपको देखने में इंटरेस्ट भी होता है. सो लेट्स सी आगे ड्रामा कैसा जाता है. बट येस, इट्स अ वेरी डिफरेंट ड्रामा एंड ऑल द एक्टर्स आर डूइंग अ ग्रेट जॉब एंड आपको बहुत डिफरेंट साइड देखने को मिल रही है पोइट्स की. एंड आई थिंक इट्स अ वेरी गुड लेसन फॉर द गर्ल्स कि जो भी चमकती हुई चीज़ होती है वो सोना नहीं होती है. क्योंकि हुस्ना ने कहा कि हाँ वो मेरी मुझसे मोहब्बत भी करते हैं एंड किसको अपनी तारीफ सुनना पसंद नहीं, और वो भी अगर आपको शोहरत भी मिल जाए. सो इंटरेस्टिंग कहानी है एंड रियलिटी चेक भी देती है आपको. खई, ओके जी, खई के साथ आई एम सॉरी, आई एम रियली सैड बिकॉज मुझे डिसअपॉइंटमेंट होती है टू सी सो मेनी फ्लैशबैक्स एंड टू सी द स्टोरी बीइंग ड्रैग्ड. और हर हफ्ते के प्रोमो में कुछ ऐसी बात दिखाई जाती है जिससे आप देखते हैं और आप कहते हैं ओ अब तो कुछ होने वाला है, इस हफ्ते तो कुछ हो जाएगा. लेकिन इस हफ्ते कुछ भी ऐसा नहीं हुआ. पहली एपिसोड तो बहुत ही स्लो गई, मुझे बहुत डिसअपॉइंटमेंट हुई एंड आई वाज थिंकिंग मे बी इस वाली एपिसोड में वो फ़ोन कर लेगा, जमदा को पकड़ लेगा, कुछ सोचेगा, बट ऐसा कुछ भी नहीं हुआ. सिर्फ वो धमकियाँ हुई. उसने जिंदल को पकड़ लिया है चनार ने और जाके उसको बहुत धमकी दी है. आई वॉज अ बिट डिसअपॉइंटेड टू हेयर फ्रॉम चनार कि मुझे औरतों वाली धमकी दी, क्योंकि वो अब तक ये होता आया था कि वो औरत के साथ ऐसा कुछ कर नहीं रहा था अपेरेंटली यू नो. लेकिन उसने ये जो धमकी दी ना कि मैं लेकर आ जाऊंगा और गार्ड्स के को पीछे लगा दूंगा, वो काफ़ी एक तो मूव ऑफ डेस्परेशन भी था बिकॉज ही डिडंट नो व्हाट एल्स टू डू. बट ऑल्सो चनार से थोड़ा सा से डिसअपॉइंटमेंट हुई कि चलो तुम मार रहे थे ठीक है, बट तुम इतना भी ज़्यादा गिर जाओगे. द मोस्ट इंटरेस्टिंग पार्ट वॉज टू सी दुराब नॉट गिविंग इन. जब उसको धचका भी लगा है, ही इज़ रियली सिक, डेथ बेड पे भी वो अपने बेटे को कह रहा है कि पता चला उस बंदे का, तुमने उसको मारा तो नहीं. मतलब उधर भी एक तो ये कि वो रिवेंज नहीं भूल रहा, उसका खूनी उसकी जो नेचर है वो ख़त्म नहीं हुई, उसकी स्ट्रेटेजिकली थिंकिंग जो है ना वो ख़त्म नहीं हुई कि उसने चनार से बोला उसको मारना नहीं बिल्कुल भी, चूँकि चनार तो उसको मार नहीं कि उसमें था. उसने कहा जब तक ये बताएगा नहीं इसको मारना नहीं, इसको जाने नहीं देना, वरना हमें बादल का नहीं पता चलेगा. सो आई रियली लाइक द वे खालिद साहब हैड डन. अल्लाह उनको जन्नत में जगह दे दिस कैरेक्टर. एक तो आप वो देखते हैं, आपको उनकी परफॉर्मेंस इतनी अच्छी लगती है, यू बिकम इवन अ बिगर फैन ऑफ हिज क्राफ्ट एंड हिज एक्टिंग. एंड आपको अफसोस होता है कि हमारे से ये टैलेंट चला गया. और इतनी अच्छी परफॉर्मेंस है. दुराब का कैरेक्टर इतना इंटरेस्टिंग विलन है कि आपको देख के वाकई आप मतलब आप उससे इम्प्रेस होते हैं कि आप समझते हैं कि यार अब इस बंदे का कि बेटे इसका ये मर गया, ये हो गया, अब इसको शायद होश आए. लेकिन ही इज़ ट्रू टू हिज नेचर, ही इज़ नॉट गिविंग इन, ही इज़ लाइक मैं तो उस बंदे को पकड़ूंगा. वो डरा नहीं है, बल्कि उसने शायद अपने डर को, अपने खौफ को अपनी बहादुरी में चेंज कर लिया है एंड ही इज़ गोइंग ऑन अबाउट द थिंग्स यू नो. सो मुझे एक ये बड़ी इंटरेस्टिंग फैक्ट लगा. उसके बाद जमदा की हालत बुरी है, वो अब सोच रही है कि क्या होगा एंड शी इज़ परेशान कि क्या फ़ोन किसके पास है, बादल तो नहीं पकड़ा गया, बिकॉज शी हैज़ नो वे ऑफ फाइंडिंग आउट कि अंदर कौन आया और फ़ोन उसका मिल नहीं रहा है. तो ये चीज़ थी. बरलास आई वॉज थिंकिंग कि शायद इसी में एज आई सेड आई वॉज डिसअपॉइंटेड कि बरलास ने फ़ोन क्यों नहीं चेक किया. भाई फ़ोन मिला है तो देखो कोई कॉन्टैक्ट हो, कोई क्लू मिले. तो आई विश कि बरलास को इतना अपने अंदर गुम नहीं दिखाया होता. बरलास को थोड़ा सा दिखाया होता कि उसमें सेंस है, उस थोड़ा सा उसको शार्प दिखाया होता. अपान और बरलास का रिलेशनशिप आपको इंटरेस्टिंग लगता है. एंड एक तरफ मैं सोचती हूँ यार ये वो लोग हैं जिन्होंने लोगों को मार दिया. बरलास ने तो पामीर को मार दिया था एंड अपाना भी इसमें शामिल है, उसको पता तो है. लेकिन फिर भी द ड्रामा इज शोइंग द रोमांस इन सच अ वे दैट यू डेवलप काइंड ऑफ अ सॉफ्ट फीलिंग फॉर बोथ ऑफ देम. अच्छा जमदा अब क्या करेगी नेक्स्ट, उसकी चाल क्या होगी मुझे नहीं पता. जब वो कमरे में आई और उसने अपाना को बोला कि बरलास आ जाएगा तो आई थॉट मे बी शी इज़ अप टू समथिंग अगेन यू नो. लेकिन अभी तो वो कुछ नहीं कर सकती.
जब एपिसोड स्टार्ट हुई थी तो पूरा वो दिखाते हैं कि जमदा जो है वो ऐसे गोल गोल घूम रही है। आई डू अंडरस्टैंड दैट जमदा इज़ थिंकिंग कि मैंने अब इतना मैं यहाँ पहुँच गई हूँ, बट मुझे लगा कि बादशाह वो बंदा था जिससे वो लीस्ट, मतलब ही वाज द लीस्ट हार्मफुल अमंग ऑल ऑफ देम ना। तो उसकी मौत पे मुझे लगा शायद मैं जमदा के डांस को उसके साथ कनेक्ट नहीं कर पाई। मे बी ये तब होना चाहिए था जब चनार होता या बरलास का कुछ हो जाता, तब कि वाकई अब इसको चोट लगी है, यू नो, बिकॉज फॉर मी दैट वाज दैट डांस के ओ मैंने ये कर लिया है। मुझे ये भी नहीं समझ आई कि वो जनाजे पे वो सब ऐसे ऐसे क्यों कर रहे थे। सो द थिंग अबाउट खई वॉज दैट इट इज़ लार्जर दैन लाइफ एंड इट takes production and everything to another level and we are really appreciating and liking it। लेकिन जब ये सब चीज़ें आप दिखा रहे हैं तो मुझे बहुत ज़्यादा ऑर्केस्ट्रेटेड लगता है, बहुत ज़्यादा आर्टिफिशियल लगता है, जो कि ऐसा लगता है जैसे आप ज़बरदस्ती हमें गम या उस गम की इंटेंसिटी को फील कराना चाह रहे हैं। तो वो इट गॉट लॉस्ट ऑन मी, आई फाउंड इट टू आर्टिफिशियल, आई फाउंड इट टू मेड अप। मुझे वो जो असल दुख जो फील होना चाहिए था वो नहीं हो रहा था। वो उस वक्त हुआ जब उससे पहले पिछले हफ्ते जब उसका हद करता है और वो मर जाता है और दुराब को भी कुछ होता है। बट अभी जो पूरी वो जो औरतें बैठी हुई हैं वो सीन दिखा है, इट वॉज लॉस्ट ऑन मी। गुलवरीन को शक होगा नहीं होगा, जमदा कितना फंसेगी, फ़ोन का क्या होगा, वी आर वेटिंग टू सी। हम ये थर्सडे वाली एपिसोड जो है वो इंशाल्लाह मंडे को जो हम रिव्यू करते हैं उसमें हम देखेंगे। सो ये है कई इंटरेस्टिंग जा रहा है, लेकिन आपको अफसोस होता है। अच्छा वो जाके बादल उधर बैठा, उसने पूरी यू नो वो किया, अपनी शॉल ली और उसने आग जलाई हुई थी। मुझे ये था भाई ये कोई सॉरी वो सो रहा था ऊपर कि भाई पकड़ा ना जाए, तो मुझे ये समझ नहीं कि वो बिल्कुल वीराने में था। आई वॉज थिंकिंग मे बी ही बी गॉट। फिर उसने अपने दोस्त को फ़ोन किया जब वो सबके साथ बैठा होता है वहाँ पे, उसकी बात हुई, उसने घर वाले को फ़ोन किया और मुझे डर ये लग रहा था कि अरे ये इसको पहचानता तो नहीं, इसको जानता तो नहीं है, या फिर चनार के बंदे तो नहीं घूम रहे कि कोई मशकूक बंदा नज़र आए तो पकड़ लो। तो ये सब इमोशन से आप गुजरते हैं। एंड खई इज़ रियली इंटरेस्टिंग। आई रियली विश कि उसको ड्रैग नहीं करें और उसको इतने स्लो मोज में ना लेके जाएँ, उसको इतने फ्लैशबैक नहीं दिखाएं। ओके जी, लास्ट ड्रामा है फना। ओके सो फना जो है ना वो सामिना एंड गुल हयात की जो कॉन्वर्सेशन होती है बड़ी वो इंटेंस होती है, बड़ी जूम आइनी होती है, डबल मीनिंग्स होते हैं। उसको आप सुनते हैं और आप कहते हैं अच्छा ये आपको सामिना की मोहब्बत का अंदाज़ा होता है। बट अभी तक आई स्टिल फील बिकॉज यू डिडंट शो अस द कनेक्शन, यू डिडंट शो अस द बैक स्टोरी, आई एम नॉट एबल टू फील द इंटेंसिटी टू द लेवल दैट आई कुड हैव फेल्ट। अब आप दूसरा कपल ले रहे हैं अशफीन का, मुझे उसमें नज़र आता है, मुझे उसमें समझ आती है, मैं उन दोनों को समझ सकती हूँ। वो दोनों कोशिश कर रहे हैं। अच्छा मज़े का सीन था कि वो दोनों घर वालों से तंग आ जाते हैं और जब रिश्ता लेके जाते हैं अशफीन का, और अशफीन की माँ कहती है कि आपको घर मेरी बेटी के नाम करना होगा। एक तो मुझे समझ नहीं है अशफीन ने उस वक्त बोला क्यों नहीं कुछ। भाई हाउ कैन यू एक्सपेक्ट इट, मतलब यू शुड हैव सेड समथिंग। ठीक है, इन द एंड वो एक म्यूचुअल एक थर्ड पार्टी डिसीजन पे आ गए कि हम दोनों अपना घर लेते हैं। बट फिर भी आई फेल कि उस वक्त अश्विन को कुछ तो बोलना चाहिए था। अगर मैं उस लड़के की जगह होती तो मुझे बड़ा गुस्सा चढ़ता कि यार व्हाई डिडंट यू से समथिंग, यू नो, तुम्हें कुछ तो मेरी सपोर्ट में खड़ा होना चाहिए था। अपनी माँ को सही करती और बाद में भी वो माँ की बात को कम्प्लीटली ख़त्म नहीं करती। लेकिन आई एम ग्लैड दैट बोथ ऑफ देम केम टुगेदर टू अ कॉम्प्रोमाइज़, टू अ सोल्यूशन दैट वाज एक्सेप्टेबल टू बोथ ऑफ देम। अब वो जो गुल हयात का बंदा है वो अश्विन को क्यों ढूंढ रहा है, उसको मोहब्बत हो गई है आई गेस, बिकॉज वो मेरे जहन में थोड़ी सी कन्फ्यूजन थी। लेकिन इस बार के डायलॉग से मुझे लगा कि वो कह रहा होता है ना कि गुल हयात की बेटी भी अच्छी है, लेकिन ये इसमें तो कुछ बात ही कुछ और है। तो वो उसके पीछे पड़ा है, वो उसको ढूंढ के लाएगा। अब आगे कहानी में क्या होगा मुझे क्यूरोसिटी है। एक चीज़ जो मुझे अच्छी नहीं लगी वो ये कि पूरा वो जो सीन था जिसपे शामिल और गुल हयात का पूरा वो एक कॉम्पिटिशन होता है। आई डोंट नो, आई माइट बी रॉन्ग, क्या वाकई आई नो उनके कबायली इलाकों में या अप नॉर्थ में या इस जगह के एरियाज़ में एक जिरगा होता है, उनका अपना डिसीजन और एवरीथिंग। लेकिन आप ये जो दिखा रहे हैं कि बस वो मुकाबला कर रहे हैं, रेस लग रही है, दोनों में से जो हार गया वो उसकी मौत हो सकती है, दूसरे के हाथ में उसकी ज़िंदगी है। मुझे ये ना थोड़ा सा बैकवर्ड लग रहा है, बहुत रिग्रेसिव लग रहा है ये आइडिया। मुझे लगता है ये नहीं दिखाना चाहिए था इन दिस थिंग कि आप उसको बहुत क्रूअल और बहुत एक्सट्रीम पे दिखाते हैं या एक्शन दिखाते हैं। मुझे लगता है ये थोड़ा सा बेहतर हैंडल हो सकता था, क्योंकि ये तो हम उन टाइम्स की बात कर रहे हैं जहाँ पे एजुकेशन या कुछ एक्सपोजर नहीं था या तहजीब इतनी ज़्यादा नहीं थी, ये लोग एक दूसरे के साथ इस तरह भाग दौड़ के कुछ करते थे और फिर एक दूसरे की मौत का डिसीजन लेते थे, मतलब गलती किसी की भी हो। अब शामिल खान गुल हयात की बेटी से क्यों शादी करना चाहता है, जस्ट टू टेक रिवेंज फॉर हिज
फुप्पो और इज़ ही रियली इन लव विद हर, ये मालूम करना पड़ेगा। और वो जो दूसरी बीवी है उसकी और सामिना की थोड़ी बहुत बातचीत हुई, लेकिन उसको भी इनसिक्योरिटी होती है सामिना से, वो देख रही होती है। गुल हयात का मुझे ये समझ नहीं आई कि भाई तुम सामिना को इतना बोलते हो तो सामिना से थोड़ा सा टाइम ही स्पेंड करो। वो नई वाली बीवी के साथ अच्छा खासा टाइम स्पेंड कर रहा है, इसीलिए उसको फील भी होता है सामिना को, और वो बोलती भी है। छोटा भाई जो है उसने उसका और शामिल का मुझे लग रहा है कुछ ना कुछ होने वाला है। वो तो एंड टाइम पे गुल हयात पहुंच गया और उसने वो बात ऐसी कर दी शामिल ने, लेकिन आई थिंक द ओनली वे द छोटा भाई कैन बिकम द हेड इज़ गुल हयात साइड से हटे, और शामिल वो कर सकता है। तो मुझे लगता है कि वो शामिल के साथ ही विल जॉइन हैंड्स टू रिमूव हिज ओल्डर ब्रदर। ऑल्दो भाई बहुत प्यार करता है, क्योंकि वो कहता है तुम मेरी जान हो, तुम्हें पता है अगर तुम उसको मार तो मेरी पता नहीं प्राइड हो, ऐसा कुछ कहता है, अगर तुम उसको मार देते शामिल को तो मुझे तुम्हें सबके सामने मारना पड़ता, विच वॉज अ वेरी टचिंग statement coming from Gul Hayat. So it's interesting. आई फील एग्जीक्यूशन में कहीं कहीं वीकनेस होती है, मुझे कहीं कहीं स्क्रिप्ट गिरी हुई लगती है। जैसे अश्विन के पेरेंट्स की पूरी एक स्टोरी है जो अभी तक नहीं आपने बताई है, पता चल रहा है, लेकिन उसकी माँ की जो नेगेटिविटी है इज़ गेटिंग टू मच, और गुर्बत जो है वो भी ज़रा ज़्यादा हो रही है। मुझे लगता है उसको बेहतर तरीके से हैंडल कर सकते थे। बट ओवरऑल ड्रामा ऐसा है कि आप बोर नहीं होते, यू कीप वॉचिंग इट टू फाइंड आउट कि अब नेक्स्ट क्या होगा। ओके जी, दैट इज़ ऑल फ्रॉम माई साइड आज ड्रामा कप में। आप लोग कमेंट्स में ज़रूर अपने व्यूज़ लिखिएगा कि आप लोग फ़ना देख रहे हैं या नहीं देख रहे हैं। एंड लेट्स सी, रमज़ान ड्रामे स्टार्ट होने वाले नेक्स्ट वीक, क्या होता है हमारे साथ। रमज़ान ड्रामा की दौड़ स्टार्ट होगी जब। टेक केयर एंड अल्लाह हाफ़िज़।